एक्सरसाइज 6.1, ठीक है। तो इसमें आप ध्यान से देखिएगा, प्रश्न है वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, जबकि r बराबर दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। सबसे पहला जो प्रश्न है उसमें r बराबर दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। r बराबर दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में कह रहा है वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, है ना। तो यहां से हम लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, तो आप लोग जानते होंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर क्षेत्रफल को हम लोग कहते हैं एरिया, और एरिया के शुरू अक्षर ए हो गया, इसीलिए इसको ए से सूचित कर दिए, और ए बराबर आपका हो गया पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर हमको कहता है कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर त्रिज्या r के सापेक्ष कीजिए, ठीक है। r के सापेक्ष करना है, यानी यहां से हम लिखेंगे DC बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू r, DC बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू r। तो a है ना, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा DA बटे DR बराबर पाई, क्या है कांस्टेंट फंक्शन है तो पाई का पाई हो गया, और आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर का DC हो गया 2r। तो यहाँ से हम लिखेंगे DA बटे DR बराबर पाई के जगह पर पाई गुना 2 के जगह पर 2 गुने, और r का मान कितना दिया हुआ है 3। तो यहाँ से हम लिखेंगे DA बटे DR बराबर 3 दूना के 6, और ये आपका बन जाएगा पाई, और यहाँ क्षेत्रफल है ना, तो क्षेत्रफल होता है सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसमें लगा देना है, ठीक है। और अगर क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, और आयतन रहेगा तो सेंटीमीटर क्यूब होगा, ठीक है। बी नंबर प्रश्न है, ये आपका पहला का ए है, और बी नंबर जो क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है, दिया हुआ है, तो दिया हुआ है क्या कि r बराबर आपको दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। r बराबर कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। फिर उसी प्रकार से क्षेत्रफल हम लिखेंगे, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, है ना, और क्षेत्रफल को हम लोग ए से सूचित कर दिए, तो ए बराबर हो गया पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमको आर के सापेक्ष DC करना है ना। प्रश्न में ही कह दिया था कि हमको आर के सापेक्ष निकालना है, यानी यहाँ से हम लिखेंगे DC बोथ साइड, DC बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू r, है ना। DC बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू r, इसको r के रिस्पेक्ट में DC करेंगे, तो हम लिखेंगे DA बटे DR बराबर पाई का पाई हो गया, और r स्क्वायर का DC हो गया 2r, है ना। तो यहाँ से हम लिखेंगे DA
बटे डी आर बराबर पाई का पाई गुना 2 गुना और आर का वैल्यू कितना लिखेंगे 4। तो डी ए बटे डी आर बराबर 4 दूनी के 8 पाई, और चूंकि ये क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर अपर सेकेंड लिख देंगे। ठीक है, ये दोनों जो क्वेश्चन है वह दोनों क्वेश्चन बिल्कुल एकदम सेम साइज का क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है भाई। शर्त खाली इसमें आर का मान 3 दिल है और इसमें आर का मान 4 दिया हुआ है। और यहाँ पर हम या तो एस भी लिख सकते हैं और न तो सेंटीमीटर लास्ट में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एस ना दे करके हम सेंटीमीटर भी दे देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है। दूसरा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है ना। कहता है कि एक घन है, उसका जो आयतन है वो 8 सेंटीमीटर पर से 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि इसके किनारे की लंबाई जो है वह 12 सेंटीमीटर है। तो पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्या चीज दिया हुआ है और क्या हमको निकालना है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से, यानी यहां पर हम लिखेंगे दिया हुआ है। ठीक है, दिया हुआ है एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो आयतन है तो हम कल बताए थे ना, आयतन को भी से सूचित करते हैं। तो डी भी बटा डी टी, आयतन जब बढ़ता है तो आयतन को भी से सूचित करते हैं, और यहाँ डी टी लगा देते हैं, इसका मतलब है कि वृद्धि हो रहा है ना, परिवर्तन हो रहा है। तो डी भी बटा डी टी बराबर आपको दिले है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड आपको दिया हुआ है ना। पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल को मान लेते हैं डी एस बटा डी टी, किस दर से बढ़ रहा है, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम लोग एस से सूचित कर दिए है ना, और किस दर से बढ़ रहा है बराबर भाट, जबकि इसके किनारे की लंबाई जो है 12 सेंटीमीटर है, तो किनारा के ए से सूचित किया जाता है, और ए बराबर जो है वह आपका 12 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। प्रश्न है कि कोई घन है ना, तो घन जो है उसमें आयतन में वृद्धि हो रहा है। देखिए आयतन में वृद्धि हो रहा है, यानी भी में वृद्धि हो रहा है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से। पृष्ठीय क्षेत्रफल में, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में किस दर से, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल को एस से सूचित कर दिए, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में किस दर से वृद्धि हो रहा है, यानी इसका मान भाट हो गया, जबकि किनारा की लंबाई जो है वह आपका 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, ध्यान से देखेंगे, लिखेंगे यहां हम घन का आयतन बराबर, तो आप लोग जानते हैं घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू, तो भुजा क्यू या ए क्यू भी होता है। ठीक है, घन का आयतन यानी भुजा क्यू या ए क्यू, और आयतन को हम लोग भी से सूचित कर दिए, और भी बराबर आपका हो गया ए क्यू है ना। और इस क्वेश्चन में आपको यह नहीं दिया हुआ है कि आर के रिस्पेक्ट में करना है कि
एस के रिस्पेक्ट में करना है कि डी के रिस्पेक्ट में करना है कि टी के रिस्पेक्ट में करना है। लेकिन आपको डी भी बटा डी टी दिया हुआ यानी टी के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, तो यहाँ से हम डी सी करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे डी सी बोथ साइड्स, डी सी बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो इसको टी के रिस्पेक्ट में करेंगे ना, तो ये आपका हो जाएगा डी भी बटा डी टी थ्री, यहाँ देखिए ए क्यू है तो ए क्यू का डी सी क्या हो जाएगा 3a², 3a²। तो हम लोग इसको टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी ए बटा डी टी हो जाएगा। ठीक है, डी ए बटा डी टी हो जाएगा। और यहाँ से डी भी बटा डी टी है, ये आयतन में वृद्धि हो रहा है, तो आयतन में वृद्धि कितना हो रहा था 8, तो यहाँ पर 8 दे देंगे, 3 के जगह पर 3 हो जाएगा। और a² मतलब भुजा स्क्वायर, तो ए का मान कितना है 12, तो इसको हम लिखेंगे 12 गुने 12 गुने डी ए बटा डी टी। तो डी ए बटा डी टी यहाँ पर आपको ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हम लिखेंगे डी ए बटा डी टी बराबर, तो यह 8 चल जाएगा ऊपर है ना, और 3 गुने 12 गुने 12 आ जाएगा कहाँ नीचे। डी ए बटा डी टी जब लिखेंगे तो 8 चल गया ऊपर, 3 गुने 12 आ गया कहाँ नीचे है ना। इसको काट देंगे, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 3 चौ 12 और 2 6 का 12। ठीक है, तो हम यहाँ से लिखेंगे डी ए बटे डी टी बराबर, तो ऊपर तो 1 बच जाएगा, और छोतिया 18 और 18 तिया 54 आ जाएगा। ठीक है, डी ए बटा डी टी बराबर 1 बटा कितना आ गया 54 आ गया है ना। और यहां से हम लिखेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो आप लोग जानते हैं ना घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a² यानी 6 गुने भुजा स्क्वायर, और पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है यहाँ पर इसको हम एस से सूचित कर देते हैं, तो एस बराबर आपका हो जाएगा 6a², और यहाँ से हम लोग डी सी कर देते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे डी सी बोथ साइड है ना विथ रिस्पेक्ट टू क्या टी। तो जब टी के रिस्पेक्ट में करेंगे इसका डी सी, तो क्या हो जाएगा डी एस बटा डी टी बराबर 6 और a² है ना, तो a² का डी सी कितना हो जाएगा 2a, गुने a है तो a का कितना हो जाएगा डी ए बटा डी टी हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां से हम लिखेंगे डी एस बटा डी टी बराबर 6 दूना 12, 6 दूना 12 गुना a, तो a का वैल्यू कितना है 12, और डी ए बटा डी टी, तो डी ए बटा डी टी का वैल्यू 1 बटा कितना है 54, तो इसके जगह पर लिख दिए 1 बटा 54 है ना। अब इसको अगर हम काटते हैं तो देख लेते हैं इसका कैसे कटेगा। ये 2 छक्का 12, 2 छक्का 12 और 9 छक्का 54, 4 तिया 12 और 3 तिया 9 है ना। तो यहां से आपका हो जाएगा डी एस बटा डी टी बराबर 4 दूना का 8 बटा 3, और चूंकि क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर दे देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से आपको लोगों को समझ में आ गया होगा। सबसे पहले यहाँ से हम आयतन से डी ए बटा डी टी का वैल्यू निकाल लिए, और यहाँ से पृष्ठीय क्षेत्रफल के फार्मूला लगा करके हम डी ए बटा डी टी को ऐसे ही रहने दिए, और डी ए बटा डी टी का वैल्यू यहाँ से हम रख दिए, तो 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड।
हो गया प्रश्न नंबर 2। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 3। तीसरा प्रश्न पढ़ रहे हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा। जब dv/dt लिखा जाए तो v लिखा हुआ है तो समझना है कि आयतन में परिवर्तन हो रहा है। dr/dt लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है। dA/dt लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है। और ds/dt लिखा हुआ जाए तो इसका मतलब है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि हो रहा है। ठीक है, भी रहेगा तो आयतन, भी रहेगा तो आयतन में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन, और रहेगा त्रिज्या में परिवर्तन, त्रिज्या में परिवर्तन। तो देखिए प्रश्न, देखिए क्या कह रहा है। एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। यानी यहां से हम लिखेंगे दिया हुआ है। ठीक है, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। त्रिज्या बढ़ रही है ना, तो यहां से हम लिखेंगे dr/dt बराबर 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, यानी त्रिज्या बढ़ रही है, यानी dr/dt बराबर दिया हुआ है। ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल को ए से सूचित करते हैं, तो वृत्त का क्षेत्रफल यानी dA/dt बराबर किस दर से बढ़ रही है, यानी dA/dt बराबर क्या हो गया, वाट हो गया। और जबकि त्रिज्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, यानी r बराबर 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं। कहता है कि कोई वृत्त है और उस वृत्त की जो त्रिज्या है वह 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। उसका क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल मतलब ए जो है, किस दर से बढ़ रहा है, यानी इतना बराबर वाट, और जबकि त्रिज्या बराबर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, है ना। तो सबसे पहले यहां से हम लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, तो आप लोग जानते हैं ना वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और क्षेत्रफल को हम लोग ए कह देते हैं, और यहाँ हो गया पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर डीसी होंगे, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में होंगे, टी के रिस्पेक्ट में, यानी यहाँ से हम लिखेंगे डीसी बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू क्या, तो टी। इसको टी के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हो जाएगा dA/dt बराबर पाई गुना आर स्क्वायर का डीसी 2r, है ना, आर स्क्वायर का डीसी 2r, और अभी आर स्क्वायर आर है ना, तो आर का डीसी टी के रिस्पेक्ट में, तो dr/dt। ठीक है, तो यहां से हम लिखेंगे dA/dt बराबर कितना हो जाएगा, 2 पाई, और आर है तो आर का मान 10, अगुने dr/dt, तो dr/dt का वैल्यू 3,
तो हम यहाँ से लिखेंगे डी ए बटा डी टी बराबर 10 तिया 30 और 30 दूनी के 60, तो 60 पाई हो गया। और चूंकि क्षेत्रफल है तो यहाँ से लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर और पर सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए सेंटीमीटर के स्थान पर आप सेकंड भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। प्रश्न नंबर 4, चौथा प्रश्न पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखें। एक परिवर्तनशील घन का किनारा, एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। घन का किनारा बढ़ रहा है तो किनारा को ए से सूचित करते हैं, यानी यहां पर हम लिखेंगे दिया हुआ है, किनारा बढ़ रहा है, यानी डी ए बटा डी टी बराबर, तो किनारा बढ़ रहा है तो डी ए बटा डी टी बराबर 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, किनारा बढ़ रहा है ना। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, तो आयतन के हम लोग भी से सूचित करते हैं, तो किस दर से बढ़ रहा है, यानी डी भी बटा डी टी बराबर भाट, किस दर से बढ़ रहा है ना। जबकि किनारा जो है 10 सेंटीमीटर लंबा है, यानी ए बराबर जो है वह 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, प्रश्न को एक बार फिर से हम समझा देते हैं, देखिए समझिए। कहता है कि कोई घन है और उस घन का जो आपका किनारा है, तो यहाँ पर किनारा को ए से हम सूचित कर दिए हैं। ठीक है, किनारा को ए से सूचित कर दिए हैं, छोटकी ए से, है ना। और जबकि क्षेत्रफल रहता है तो बड़की ए देते हैं, तो छोटकी ए का यानी घन का जो किनारा है वो 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से परिवर्तन हो रहा है, बढ़ रहा है। आयतन जो है किस दर से बढ़ रहा है, तो आयतन को भी से सूचित करते हैं, यानी डी भी बटा डी टी बराबर भाट। और जबकि ए बराबर जो है आपका कितना है, 10 सेंटीमीटर है ना। तो चलिए अब ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले यहां से हम क्या करेंगे, लिखेंगे घन का आयतन बराबर, तो आप लोग जानते हैं ना घन का आयतन होता है भुजा क्यू, यानी ए का क्यू। घन का आयतन यानी भुजा क्यू यानी ए का क्यू, और आयतन को हम लोग भी से सूचित कर दिए, तो भी बराबर आपका हो जाएगा ए का क्यू, है ना। और इसको हम डीसी करेंगे, डीसी बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो इसको टी के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो इसको हम लिखेंगे डी भी बटा डी टी 3a स्क्वायर। यहाँ देखिए ए क्यू है, तो ए क्यू का डीसी क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर गुना, और फिर ए का डीसी करेंगे, है ना। तो ए का डीसी क्या हो जाएगा डी ए बटा डी टी। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे डी भी बटा डी टी बराबर 3 का 3 ए स्क्वायर है, तो ए का वैल्यू कितना है, तो इसको हम लिखेंगे 10 गुना 10, और डी ए बटा डी टी है, तो डी ए बटा डी टी का वैल्यू 3 है ना। तो इसको हम लिखेंगे डी भी बटा डी टी बराबर 10 तिया 30 और 10 तिया 30, यानी 10 तिया 30 गुने 30,
300 यानी 900, और 900 आयतन है ना, तो आयतन को हम लोग कोची से क्यू से सूचित करते हैं, यानी 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है। प्रश्न नंबर 5, पांचवा प्रश्न है, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चलती है ना। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। देखिए समझिए, मान लिया जाए कि ये कोई क्या है, झील है, और इस झील में पानी जो है स्थिर है ना। झील में पानी क्या है, स्थिर है, और इसमें जब हम कोई क्या करते हैं, पत्थर डालते हैं, तो मान लीजिए ऊपर से कोई पत्थर डाले, ये आपका पत्थर है, तो जब इसमें पत्थर में जाएगा तो पानी क्या हो जाएगा, गतिशील हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा पानी, है ना। तो इस प्रकार से जब हो जाएगा तो यही आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बताइए कि घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, यानी ये जो क्षेत्रफल है वह किस दर से बढ़ रहा है। तो सबसे पहले यहां से हम लिखेंगे कि दिया हुआ है ना। तो क्या दिया हुआ है, तो आप लोग समझिए, एक स्थिर झील में जब पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चलती है, यानी आपका dr बटा dt बराबर 5 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया हुआ है। ठीक है। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, यानी r बराबर आपका 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल, तो घिरा हुआ क्षेत्रफल को बड़किए से सूचित कर दिए, किस दर से बढ़ रहा है, यानी dA बटा dt बराबर घट हो गया, है ना। तो जब इसमें पत्थर को डालेंगे तो ये जो गोलाकार भाग हो गया, यानी वृत्त के जैसा हो गया, है ना। तो यहां से हम लिखेंगे वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल बराबर, तो वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और क्षेत्रफल को हम लोग बड़की ए से सूचित कर दिए, तो ए बराबर हो गया पाई आर स्क्वायर, और इसका डीसी निकालना है क्या चीज के रिस्पेक्ट में, तो टी के रिस्पेक्ट में, तो लिखेंगे डीसी बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू टी, है ना। तो इसको टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी ए बटा डी टी बराबर पाई, और आर स्क्वायर का डीसी क्या हो जाएगा 2r, आर स्क्वायर का डीसी 2r, लेकिन हम लोग डीसी कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, तो टी के रिस्पेक्ट में, तो यहां हम लिखेंगे डी आर बटा डी टी बराबर पाई का पाई लिखेंगे, 2 का 2 लिखेंगे, और है ना,
तो r का मान कितना है 8, तो 8 लिखेंगे। और dr बटा dt, तो dr बटा dt का वैल्यू कितना है 5। तो 8 पचे 40, 40 दूना का 80 पाई, तो 80 पाई। और चूंकि क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड लिखेंगे। तो आज की क्लास में हम आप लोगों को 5 क्वेश्चन बताए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पांचों क्वेश्चन जो है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, है ना। और आप लोग जो है इस 5 क्वेश्चन को घर पर प्रैक्टिस कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, और अगला जो क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा।